नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा हेडिंग है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। तो जैसे हम नंबर्स का प्रोडक्ट सीखते हैं वैसे ही दो सेट्स को या दो से अधिक सेट्स को भी आपस में हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसमें उसका नाम देते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो उसको जानने से पहले हम सीखते हैं पहले ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर पेयर क्या होता है पहले आप देखिए। मान लीजिए एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी, तो इसको अगर हम एक ब्रैकेट में रख दें तो ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। आपने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, जैसे वहाँ पे किसी पॉइंट को हम एक्स वाई प्लेन पे हम रिप्रेजेंट करते थे एक्स वाई, जैसे यहाँ पे 2,3, तो ये क्या कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर्स। तो उसी तरह से यही इस यहाँ भी वही मीनिंग है, यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी ऑर्डर्ड पेयर का वही मीनिंग होगा। तो देखिए आप यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर को क्या कैसे हमने डिफाइन किया है या कैसे लिखा है हमने। थोड़ा सा कलर इसका मैं चेंज करता हूँ, रेड करता हूँ। तो इसमें है द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए बी। इस तरह से हमने ओपन इंटरवल भी डिनोट किया है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे ओपन इंटरवल ना होके यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है। ए क्या कहलाता है फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कंपोनेंट, और बी क्या कहलाता है सेकंड एलिमेंट और सेकंड कंपोनेंट। टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। अब दो ऑर्डर्ड पेयर्स मान लीजिए हमने ले लिया है, वो इक्वल कब होंगे? इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर है ए बी और एक है सी डी, तो ये दोनों कब इक्वल होंगे? जब ए सी के इक्वल हो जाएगा और बी डी के इक्वल। मतलब फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा और सेकंड के इक्वल। देखिए हमने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे ए बी को डिनोट भी किया है। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। ए क्या कहलाता है एब्सिसा, एक्स से डिनोट करते हैं, और बी क्या है यहाँ पे ऑर्डिनेट, जिसको हम लोग वाई एक्सिस पे लेते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल कीजिए इस पर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ 2a माइनस 5 4 इक्वल्स टू 5 b प्लस 6। तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर कीजिएगा आप। तो 2a माइनस 5 किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे 5 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे 4 किसके इक्वल हो जाएगा? b प्लस 6। तो आप सॉल्व कीजिए तो 2a इक्वल्स टू 10 हो गया, तो a कितना हो जाएगा 5, और b कितना हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 2, b की वैल्यू आएगी -2। सेकंड देखिए आप यहाँ पे सेकंड a माइनस 3 b प्लस 7 इक्वल्स टू 3,7। अब आप कंपेयर करेंगे तो a माइनस 3 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और b प्लस 7 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। तो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आएगी 6 और यहाँ b की वैल्यू कितनी आएगी 0। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब हम आते हैं, हमने ऑर्डर पेयर के बारे में सीख लिया है। अब हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिए इसमें फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, मान लीजिए ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, पहले तो डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? ए क्रॉस बी से कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ऐसे ही बी क्रॉस ए होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, ये चीज़ होता है। तो क्या होगा? इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए एंड बी। मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को लेके जितनी ऑर्डर्ड पेयर्स आप बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि ऑर्डर पेयर, जैसे मान लो हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे लिखेंगे, हमने जो भी ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे लिखा है, इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए से लिया जाएगा और सेकंड एलिमेंट कहाँ से लिया जाएगा? वो बी से लिया जाएगा। तो देखिए कैसे डिफाइन किया गया है इसमें, ए क्रॉस बी हो जाएगा यहाँ पे ए बी, सच दैट ए कहाँ बिलोंग करता है? कैपिटल ए में, और बी कहाँ बिलोंग करता है? कैपिटल बी में। एग्जाम्पल देखिए, लेट ए इक्वल्स टू ए बी एंड बी इक्वल्स टू 1 2 3। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए क्या जाएगा यहाँ पे? ए बी हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो ए का ऑर्डर पेयर पहले बनाएंगे 1 के साथ, फिर ए का ऑर्डर पेयर बनाएंगे 2 के साथ, फिर ए का ऑर्डर पेयर बनाएंगे 3 के साथ। ऐसे ही बी का ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 के साथ, बी का ऑर्डर पेयर बनाएंगे 2 के साथ, और बी का ऑर्डर पेयर बनाएंगे 3 के साथ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बी क्रॉस ए। अब ए क्रॉस बी की बजाय हम बी क्रॉस ए अब निकालें, तो पहले हम बी को लिखेंगे 1 2 3 और ए को लिखेंगे ए बी। अब 1 का ऑर्डर पेयर ए के साथ, 1 का ऑर्डर पेयर बी के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर ए के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर बी के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर ए के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर बी के साथ।
तो क्लियरली क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे ए कॉमा ए यहाँ लाई करता है, लेकिन ये बी क्रॉस ए में ए कॉमा 1 लाई नहीं करता। देख सकते हैं आप, दो सेट्स का भी इक्वल होता है, ये आपको पता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। फर्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए ए में पी एलिमेंट्स हैं और बी में क्यू एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ए में पी एलिमेंट्स हैं, बी में क्यू है, तो पी इंटू क्यू। अब देखिए, इफ़ आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, मान लीजिए ए और बी में से ए क्या है, इनफाइनाइट सेट है, तो ए क्रॉस बी इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट। जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो भी कैसा सेट आएगा, एन इनफाइनाइट सेट। थर्ड देखिए आप इसमें, इफ़ ए इक्वल्स टू 5 और बी इक्वल्स टू 5, अगर ए और बी में से एक एम्प्टी सेट है तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट आएगा। क्योंकि ऑर्डर पेयर बनाने के लिए हमको दोनों ही सेट से एलिमेंट की ज़रूरत है, तो एक सेट में अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो दूसरा सेट कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं बना पाएगा उसका एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। अब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो क्या होता है कि कोई भी सेट है, मान लीजिए ए है, इसमें मान लीजिए n एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू n, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 टू द पावर n। तो ऐसे ही ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो क्या होगा 2 टू द पावर पी क्यू। अब देखिए आता है ऑर्डर ट्रिपलेट। जैसे हम लोग ऑर्डर पेयर लिखते हैं, जैसे लिखते हैं ए कॉमा बी, ऐसे दो की बजाय अगर हमने 3 लिख लिया, ए लिख लिया, बी लिख लिया और यहाँ पे सी, तो ये क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जैसे ए बी सी ये कहलाएगा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, जहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, बी है सेकंड एलिमेंट और सी क्या कहलाएगा, थर्ड एलिमेंट। या कंपोनेंट भी कहेंगे, ए को फर्स्ट कंपोनेंट, बी को सेकंड कंपोनेंट और सी को थर्ड कंपोनेंट। चलिए आप सीख भी जाइए 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। 3 सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलता है। ए हो गया पहले सेट से, बी हो गया दूसरे सेट से और सी हो गया तीसरे सेट से। तो यहाँ पे ए बिलोंग करता है ए में, बी बिलोंग करता है बी में, सी बिलोंग करता है सी में। एग्जाम्पल देखिए, लेट ए इक्वल्स टू 1 2, बी इक्वल्स टू ए बी, सी इक्वल्स टू एक्स, ये है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, 1 2 ए बी और एक्स। तो आप लीजिए इसमें 1 का ऑर्डर पेयर ए के साथ, 1 का ऑर्डर पेयर बी के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर ए के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर बी के साथ। तो यहाँ पे क्रॉस एक्स है। अब हम क्या करते हैं, 1 ए को बनाएंगे ऑर्डर ट्रिपलेट एक्स के साथ, 1 ए एक्स, 1 बी को बनाएंगे एक्स के साथ, 1 बी एक्स, 2 ए को एक्स के साथ, 2 ए एक्स और 2 बी एक्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। तो क्या हो जाएगा ये। अब देखिए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये होगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। अब चलिए कुछ हम NCERT के एग्जांपल्स को करेंगे। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ x + 1, y - 2 = 3 1 दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हम कंपेयर करेंगे तो x + 1 किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आएगा, और y - 2 किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 3। अब एग्जाम्पल देखिए, इफ़ p = ABC, P = ABC एंड Q = सिंगलटन सेट है R। तो हमको पता करना है P क्रॉस Q क्या है और Q क्रॉस P क्या होगा, और ये भी पता करना है कि क्या ये दीज 2 प्रोडक्ट्स आर इक्वल और नॉट। हमको पता करना है दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे P क्या है, ABC और Q क्या है, यहाँ पे R है। तो P क्रॉस Q क्या हो जाएगा, ABC क्रॉस R। तो A, R, B, R, C, R। ऐसे ही Q क्रॉस P क्या हो जाएगा, पहले Q सेट को लिखेंगे फिर P को, तो RA, RB और RC हो जाएगा। अब देखिए AR जो है ये P क्रॉस Q में है, लेकिन AR Q क्रॉस P में नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम्पल 3 देखिए, लेट A = 1 2 3,
बी इक्वल्स टू 3 4 एंड सी इक्वल्स टू 4 5 6। तो देखिए इसमें सबसे फर्स्ट क्या निकालना है हमें, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले आप बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे, बी और सी का इंटरसेक्शन तो कितना आएगा, सिंगलटन सेट 4। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्या हो जाएगा 1 2 3 क्रॉस प्रोडक्ट 4, तो क्या हो जाएगा 1 4 2 4 3 4। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट है, सेकंड है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालना, ये हमको फाइंड करना है सेकंड में। तो पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, ये आएगा। फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे तो ये आएगा। फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 4 2 4 3 4 हो जाएगा। थर्ड देखिए यहाँ पे हमको निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी हो जाएगा 3 4 5 6 हो जाएगा। अब ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, 1 2 3 क्रॉस 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ 3 1 के साथ 4 1 के साथ 5, ये पूरा आ जाएगा। अब फोर्थ देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी ये पूरा आएगा और ए क्रॉस सी ये पूरा आएगा, और दोनों का यूनियन, ये यूनियन निकालना आता है, आप अपने आप से करना है इसको कॉपी पे, ये आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, इफ़ पी इक्वल्स टू 1 2 फॉर्म द सेट्स पी क्रॉस पी क्रॉस पी। तो 3 सेट्स हैं, एक ही है तीनों, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो पी क्रॉस पी क्या होगा, 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2। पहले इन दोनों का लेंगे तो 1 1 1 2 2 1 2 2 हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 के साथ। अब 1 1 का 1 के साथ लो, 1 1 1 हो गया। फिर 1 1 का 2 के साथ, ऐसे ही आप बना सकते हैं। इसमें देखिए कितने आएंगे एलिमेंट, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 एलिमेंट्स को आपको मिलेंगे यहाँ पे। अब देखिए एग्जाम्पल 5, लेट आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर एंड आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है। आर क्रॉस आर हो जाएगा एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, रिप्रेजेंट ऑल द पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आर क्रॉस आर एक्स वाई, ये 2 डायमेंशनल स्पेस मतलब एक्स वाई प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और आर क्रॉस आर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑल द पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3D स्पेस आप आगे पढ़ोगे, उसको मैं बताऊंगा। तो ये 3D स्पेस के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे एग्जाम्पल 6 देखिए, क्या है इसमें, ए क्रॉस बी दिया है, ए क्रॉस बी है पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, करा फाइंड ए एंड बी। तो जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं, इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट्स, वो फर्स्ट सेट से लिया जाता है ए से। तो ए में क्या क्या आ जाएगा, पी और एम आ जाएगा। और बाद वाला जैसे क्यू आर है, क्यू आर ये बाद वाले से लिया जाता है, इसे बी से लिया जाता है, क्यू आर हो जाएगा ये। अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशंस। देखिए रिलेशन क्या होता है, लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, then a relation R from a set A to set B is a subset of Cartesian product A cross B। तो जिसे 2 सेट्स है, एक सेट है A एक सेट है B, दोनों का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो। तो A क्रॉस B के जितने भी सबसेट्स आप लिख सकते हो, वो सारे के सारे सबसेट्स A to B रिलेशन दिखाते हैं। वो रिलेशन क्या करता है, A के एलिमेंट्स को B के एलिमेंट्स से रिलेट करता है। देखिए जैसे इसमें ए क्रॉस बी दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब क्या है इसमें, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए। बी क्या कहलाता है, ए का इमेज कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन वी राइट इट एज ए रिलेटेड टू बी। क्या लिखते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, ए बी के साथ रिलेटेड है और बी क्या कहलाता है, ए का इमेज। अगर ए बी आर में नहीं है, जैसे ए बी डज नॉट बिलोंग टू आर, तो इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे देखिए, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी एंड वी से दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। आर रिलेशन से बी क्या है, ए से रिलेटेड नहीं है, या ए बी से रिलेटेड नहीं है, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ए बी से रिलेटेड नहीं है, ये कहेंगे। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, डोमेन हमारा हेडिंग है डोमेन, तो डोमेन क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर। जैसे आप रिलेशन आर लिखोगे तो यहाँ पे जितने भी आप ऑर्डर पेयर लिखोगे, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है, तो फर्स्ट को आप कलेक्ट कर लो, कहलाएगा डोमेन। इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन
आर, ऐसे ही आता है रेंज। द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। तो रेंज क्या होता है, कोई भी रिलेशन आर है उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो हर एक ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ द रिलेशन आर। और कोडोमेन क्या होता है, देखिए अगर कोई आर रिलेशन है, आर रिलेशन कहाँ से कहाँ पे है, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, तो बी क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। बी क्या कहलाता है, कोडोमेन, बी इज कॉल्ड कोडोमेन। अब ध्यान रखना बी के ऐसे एलिमेंट्स जो इमेजेस हैं वो क्या कहलाते हैं, रेंज। देखिए यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, इमेज कहलाते हैं। तो जितने भी इमेज हैं वो सेट बी से ही लिए जाते हैं, इसलिए जो रेंज होता है वो कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। चलिए देखते हैं इसमें एग्जांपल। अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड अलजेब्राइकली आइदर बाय द रोस्टर मेथड और बाय द सेट बिल्डर मेथड। हमने शुरू में पढ़ा है, सेट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड, तो उस तरह से भी डिनोट करते हैं। अब इसमें एक नया सीखोगे आप, एरो डायग्राम से भी डिपिक्ट करते हैं हम। तो देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल 7, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से हमें डिपिक्ट करना है। राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। इसका हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखना है। तो देखिए सेट ए क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। आर क्या है यहाँ पे, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो वाई किसके इक्वल है, एक्स प्लस 1, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स कॉमा एक्स प्लस 1, जहाँ एक्स क्या है यहाँ पे ए में बिलोंग करता है। तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए जैसे हम लोग एक्स को 1 रखेंगे तो एक्स प्लस 1 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, ऐसे ही 2 रखने पे 3 आएगा, 3 रखने पे 4, 4 रखने पे 5, 5 रखने पे 6। 6 नहीं रखेंगे क्योंकि 6 रखते ही वो 7 आ जाएगा और 7 ए में बिलोंग ही नहीं करता है। तो ए और बी, ए कॉमा बी में या एक्स कॉमा वाई में, एक्स और वाई दोनों ही ए से लिए गए हैं तो ए में बिलोंग करने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमने इस रिलेशन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। जैसे कैसे करते हैं, पहले यहाँ पे एक सर्कल टाइप बना लेते हैं, यहाँ भी बना लेते हैं। यहाँ पे ये पहले डोमेन को रिप्रेजेंट कर, डोमेन मतलब फर्स्ट वाला सेट, ये बाद वाले सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये बीच में हो गया रिलेशन। अब यहाँ पे ए में कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ ए में कौन है, 1 2 3 4 5 6। 1 का एलिमेंट कौन है, 2 है, ठीक है। 2 का एलिमेंट 3 है, इमेज 3 का इमेज 4, 4 का इमेज 5, 5 का इमेज 6। देखिए 6 का कोई इमेज नहीं है और यहाँ पे 1 खाली बैठा है, 1 किसी का भी इमेज नहीं है। तो डोमेन आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डोमेन फर्स्ट। तो देखिए डोमेन में फर्स्ट क्या है, 1 2 3 4 5 ही होगा क्योंकि 1 की इमेज मिल रही है, 2 की इमेज, 3 4 5 की इमेज मिल रही है, लेकिन 6 की इमेज नहीं मिल रही है। रेंज क्या है, बाद वाला, जैसे 2 3 4 5 6, 1 किसी का भी इमेज नहीं है तो वो रेंज में लाई नहीं करेगा। अब देखिए कोडोमेन, कोडोमेन बताया गया है कि जो बाद वाला सेट होता है, जैसे आर रिलेशन है कहाँ से कहाँ, ए टू ए, तो बाद वाला सेट क्या कहलाता है, ये कोडोमेन कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल 8, एक सेट है पी, एक सेट है क्यू। अब देखिए इसको पहले आप फिगर को या ये एरो डायग्राम से दिखाया गया, इसको खूब ध्यान से देख लें। जैसे 9 का 2 इमेज है, एक तो 3 है और एक -3। 4 का 2 इमेज है, एक 2 है और एक -2। 25 का 2 इमेजेस हैं, एक 5 और -5। अब ये क्या कहता है, अब फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। पी और क्यू के एलिमेंट्स के बीच रिलेशन बताता है। राइट दिस रिलेशन। एक तो इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, दूसरा इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले लिखते हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म पता है, एक्स वाई या वेरिएबल्स के टर्म में हम एक कॉमन प्रॉपर्टी लिख के करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए इसमें, जैसे 9 का इमेज है 3 और -3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। ऐसे ही 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4। और एक और बच रहा है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और -5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 25, ये हो जाएगा। इसका मतलब एक्स वाई में क्या रिलेशन है कि x इज़ द स्क्वायर ऑफ y।
देखो बाद में जो भी नंबर है जैसे वाई इमेज को रिप्रेजेंट करता है और एक्स क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर, तो एक्स इज़ द स्क्वायर ऑफ वाई। एक्स हमने कहाँ लिया है पी से और वाई कहाँ लिया है क्यू से। अब रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए 9 किससे रिलेटेड है 3 से, 9 किससे रिलेटेड है -3 से, 4 किससे रिलेटेड है 2 से, 4 किससे रिलेटेड है -2 से। ऐसे 25 किससे रिलेटेड है 5 से, 25 किससे रिलेटेड है -5। अब डोमेन क्या होगा, डोमेन होता है हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा 9, 4 और 25। कोडोमेन बताया गया है कि बाद वाला पूरा का पूरा सेट क्या होता है कोडोमेन। और रेंज क्या होता है, जो इमेजेस हैं, तो कौन कौन से लोग इमेजेस हैं, या ए बी ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है हर एक ऑर्डर पेयर का, तो 3 -3 हो गया, 2 -2 हो गया, -5 5 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9 है, लेट a = 1 2 एंड b = 3 4। कहता फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b। तो ठीक है, a है यहाँ पे 1 2 और b है 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b है 2। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b, जितना a क्रॉस b के सबसेट्स हैं वही होंगे। तो 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, तो 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, तो 2 to the power 4, ये कितना हो जाएगा 16। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक समझ में ना आए 2 बार 3 बार देखिए, NCERT के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिएगा। और नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को डिस्कस करूँगा। धन्यवाद।